आज की हमारी कहानी है ससुराल के पैसों से नहीं अपनी मेहनत से मिलता है सम्मान। इसकी लेखिका है निधि शर्मा। पापा, पैसे तो धूप और छाँव की तरह होते हैं, पर मुझे ये सब नहीं चाहिए। आपके इसी व्यवहार के कारण मैं अभी तो नहीं आना चाहती। आपको क्या लगता है पैसे देकर किसी से प्यार और सम्मान हासिल किया जा सकता है? पापा, मानती हूँ आप मेरे सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहते हैं, पर पैसे के दम पर अपने लिए सम्मान नहीं पाया जा सकता। काम्या अपने पिता कौशल से बोल रही थी। कौशल बोले, बेटा, हम तो जीवन की कड़ी धूप से तुम्हें बचाना चाहते हैं। जो दिक्कत हमने कभी झेली वो तुम्हारे जीवन में ना आए, और तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो। जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें एहसास होगा कि माँ बाप जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। काम्या बोली, हर बार बड़े सही हो ये जरूरी तो नहीं। पैसे और प्रॉपर्टी का लालच देकर आपने मेरे ससुराल वालों के मन में मेरे लिए सच्चे प्यार को कभी पनपने ही नहीं दिया। किसी चीज़ की लालसा की बुनियाद पर बनाया गया रिश्ता कभी फलता फूलता नहीं। जीवन के रिश्तों को भी धूप और छाँव की ज़रूरत पड़ती है, वरना वो अंदर से खोखला हो जाता है। ये बात आप क्यों नहीं समझते हैं? पिता को कड़वी बातें कहकर बेटी कहाँ खुश होती है। वो बोली, पापा, कहाँ कह रही हूँ कि आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते, परंतु मुझे भी तो अपने दम पर कुछ करने दीजिए। बात बात पर आप अपने दामाद को पैसे दे देते हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ गई है कि वो मेहनत नहीं करेंगे तब भी ये पैसे और प्रॉपर्टी तो आज ना कल उनकी ही है। कौशल बोले, इसमें क्या गलत है? हमारा तो कोई बेटा भी नहीं है, जो भी है तुम्हारा ही है। काम्या बोली, पापा, यही तो मैं नहीं चाहती हूँ कि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करेंगे, तब तो इंसान मेहनत करना ही छोड़ देगा। काम्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शुरुआत में उसके माता पिता को जीवन की धूप और छाँव झेलनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने बहुत पैसे कमाए और अपनी बेटी की शादी एक बिजनेसमैन से की, जिसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। हमेशा अपने पैसों के बल पर वो काम्या के ससुराल वालों का घर भरते रहते थे, जो काम्या को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रोज़ ससुराल में काम्या आटा गूंद रही थी। उसकी सास वसुंधरा जी बोली, बहू, मैं तो बोल रही हूँ एक काम वाली बढ़ा दो, फिर तुम्हें ये आटा गूंदने का काम नहीं करना पड़ेगा, या फिर फूड प्रोसेसर ही ले लो। तुम्हारे पिता के पास इतने पैसे हैं, आटा गूंदना तुम्हें शोभा नहीं देता है। काम्या मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी, मेरे पिता के पास पैसे और संपत्ति मेरे किस काम की है? मेरे पति की वो हैसियत नहीं कि मैं ज़्यादा काम वाली रख सकूं, और फूड प्रोसेसर आज आने के बाद काम कम होगा, परंतु बिजली का बिल और बर्तन धोने वाली को ज़्यादा पैसे देने होंगे। वसुंधरा जी बोली, वो भला कैसे? काम्या हंसकर बोली, अब फूड प्रोसेसर अपने आप तो चलता नहीं है, फिर उसके इतने सारे बर्तन होंगे, वो काम वाली को अलग धोने पड़ेंगे, तो एक्स्ट्रा पैसे मांगेगी। ऊपर से वो 1000 का तो आता नहीं है। वसुंधरा जी मुस्कुरा कर बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, पापा पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए तो तुम फूड प्रोसेसर मांग लेना। काम्या बोली, मम्मी जी, कभी अपने बेटे से ही कह दीजिए, वो भी मुझसे पूछ ले कि क्या मुझे चाहिए। कभी अपनी कमाई से मुझे एक दुपट्टा ही वो लाकर दे देते हैं, तो मुझे जीवन की कड़ी दोपहरिया में भी धूप का एहसास ना हो और वो अपना काम करने लगी। शाम को वसुंधरा जी हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी काम्या का पति राजवीर आया। वसुंधरा जी बोली, आ गया बेटा, तुम तो पसीने से तरबतर हो गए।
आओ यहाँ बैठ जाओ, बहू को कहती हूँ तुम्हारे लिए लस्सी लेकर आएगी। राजवीर बोला, माँ अब पापा जी का पुराना बिजनेस संभाला नहीं जाएगा। वहाँ का कूलर आए दिन खराब हो जाता है और एसी लगवाने में बहुत खर्चा आएगा। क्या मैं पूरी ज़िंदगी इस घाटे के बिजनेस को करता रहूँगा? वसुंधरा जी बोली, अब मैं क्या कहूँ तुमसे, मैं तुम्हारे ब्याह के लिए तभी राजी हुई थी कि लड़की अपने माँ बाप की इकलौती है। शादी के वक्त उन्होंने कहा था जो भी पैसे और संपत्ति है वो बेटी दामाद के होंगे। राजवीर बोला, अरे माँ, ससुर जी को तो एक बार बोलूँ तो वो एसी लगवा देंगे, परंतु यहाँ हरिश्चंद्र की जगह तुम्हारी बहू ने ले ली है। उसने अपने बाप को जाकर साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पैसा ना भेजे, ना जाने किस मिट्टी की बनी है। कहती है पति की मेहनत की कमाई उसके लिए बहुत है। अब कैसे उसे समझाऊं कि इतने में मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। काम्या लस्सी लेकर आई। वसुंधरा जी बोली, बहू तुम्हें मेरे बेटे पर दया नहीं आती क्या? अपने पति पर भी तरस नहीं आता? देखो कैसे सीने से भीगा है। तुम्हारे पापा अपना बिजनेस इसे देना चाहते थे, पर एक तुम हो, ना जाने स्वाभिमान की कौन सी चादर ओढ़कर बैठी हो। काम्या अपने दुपट्टे से अपने पति का सीना पोंछते हुए बोली, इस सीने से भी मुझे खुशबू आ रही है। क्या आज तक मैंने कभी कोई फरमाइश की? मैं बस यही चाहती हूँ कि आप अपने दम पर अपना मुकाम हासिल करें। दूसरों के पैसे ज़्यादा दिन काम नहीं आते। हमें नहीं चाहिए किसी का एहसान। अगर यही आदत आपकी रह गई तो कल को आपके बच्चे भी मेहनत का रास्ता छोड़कर दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे। क्या आप यही चाहते हैं? अगले दिन वसुंधरा जी ने बिना काम्या को बताए उसके माता पिता से बात की। वो उसके ससुराल आए और सामने से पैसे और नए बिजनेस का ऑफर दिया। उस बात पर काम्या बहुत नाराज हुई। वो बोली, आपके ये पैसे और संपत्ति मेरे सुखी जीवन में आग लगा रहे हैं। अगर इसके बाद कभी भी आपने पैसों की बात की, मैं ससुराल छोड़कर आपके साथ रहने लगूंगी। क्या आप यही चाहते हैं? राजवीर को काम्या की बात भीतर तक लगी। वो सबके सामने आकर बोला, क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पिता से कोई मदद लूं? काम्या विश्वास के साथ पति का हाथ थामकर बोली, मैं हर परिस्थिति में आपका साथ निभाऊंगी। आज ये आपको प्रॉपर्टी दे देंगे, परंतु आप उनके मन में कभी भी वो इज्जत नहीं बना पाएंगे जो एक दामाद के लिए होती है। एक रोज राजवीर अपने दोस्तों के साथ बैठा था। काम्या सबके लिए चाय और पकौड़े लेकर आई और अपने काम में लग गई। राजवीर का एक दोस्त बोला, भाई राजवीर, मानना पड़ेगा तुम्हारी बीवी को। मायके में पैसों के ढेर लगे हुए हैं, फिर भी वो तुम्हारा साथ निभाने के लिए हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहती है। एक हमारी बीवी को देखो, गर्मी आए बरसात आए, पति जाए भाड़ में, वो मुझे छोड़कर अपने मायके आराम करने चली जाती है। राजवीर को उस रोज काम्या के ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। शाम को उसने काम्या से कहा, मुझे दुकान के गले पर बैठने के लिए एक आदमी लगेगा और उसे भी मोटी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तुम अपने पिता से कोई मदद नहीं लेना चाहती, फिर क्यों ना तुम मेरी मदद करो। काम्या बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझी नहीं। राजवीर बोला, तुम भी तो अकाउंट लेकर पढ़ी हो, अभी 2-3 साल हमें बच्चे भी नहीं करने हैं, तो क्यों ना तुम भी बिजनेस में मेरा हाथ बंटाओ। वो मुस्कुराने लगी और बोली, ये हुई ना बात, मैं हर परिस्थिति में आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी। पापा को दिखा दूँगी कि मेरा पति मेहनत करके अपनी संपत्ति बना सकता है। सास को जब पता चला वो नाराज़ हुई और बोली, बाप के पास इतना पैसा होते हुए भी बेटी गले पर जाकर बैठेगी। हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिलेगी ही, तुम्हारे मायके की भी इज्जत खत्म हो जाएगी। काम्या बोली, जिस रोज मेहनत की कमाई से बुलंदियों पर हम पहुँचेंगे, उस रोज बोलने वालों का मुंह बंद कर देंगे, क्योंकि दूसरों के पैसे से सामान खरीदा जा सकता है, सम्मान नहीं। दोनों ने मिलकर खूब मेहनत की।
अब राजवीर भी समझ चुका था कि दूसरों के पैसों से सामान तो खरीदा जा सकता है, परंतु सम्मान की कुछ धूप छांव से वंचित रह जाते हैं। रात दिन दोनों ने मेहनत की और मेहनत रंग लाई। अब राजवीर की एक दुकान से 2 दुकान है, एसी भी लग गया, हर सुख सुविधा का सामान भी मिल गया। अब दोनों ने मिलकर अपने परिवार को बढ़ाने का फैसला किया। पिता को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें अपनी बेटी के फैसले पर गर्व था। वहीं वसुंधरा जी अपने बेटे बहू की तरक्की पर सबका मुंह मीठा कर रही थी और आने वाली खुशी का इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, किसी के घर से बार बार दिए गए पैसों और उपहार से पूरी जिंदगी काटी नहीं जा सकती। क्षणिक भर के लिए वो अच्छा लगता है, परंतु उससे आप ज़रूरत का सामान तो ले सकते हैं, लेकिन उनके मन में वो सम्मान नहीं पा सकते जो जीवन में आने वाले धूप छाँव से सीख कर आप पा सकते हैं। ये थी हमारी ये कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।